सन 1927 नागपुर 3 सप्ताह का एक छोटा सा प्रशिक्षण शिविर, जिसे उस समय केवल ग्रीष्मकालीन वर्ग कहा गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही छोटा सा प्रयास आगे चलकर लाखों कार्यकर्ताओं को गढ़ने वाली एक अखंड परंपरा बन जाएगा। यही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता विकास वर्ग। संघ शिक्षा वर्ग की शुरुआत 1927 में नागपुर में हुई। आरंभ में इसे अधिकारी शिक्षा वर्ग कहा गया और वर्ष 1950 में यह संघ शिक्षा वर्ग के नाम से जाना जाने लगा। पहले इन्हें ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप कहा जाता था। इसका महत्व इसी से स्पष्ट है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी का वर्ष में एक बार का देश भर का प्रवास इसी निमित्त होता है। मई 1929 के पहले अधिकारी शिक्षा वर्ग में केवल 17 शिक्षार्थी थे। प्रातः 5 से 9 बजे तक सैन्य प्रशिक्षण और 12:30 से सायं 5 बजे तक चर्चा होती थी। भोजन आसपास के घरों से आता और स्वयंसेवक स्थानीय पाठशालाओं के भवनों में निवास करते, जो निःशुल्क उपलब्ध होते थे। चिकित्सा, जल और प्रकाश जैसे व्यय के लिए शिक्षार्थियों से अल्प शुल्क लिया जाता। इन वर्गों की सफलता में डॉक्टर हेडगेवार जी को अन्ना सोहनी जी और मार्तनराव जोग जी का सहयोग मिला। शारीरिक कार्यक्रम के पश्चात डॉक्टर जी स्वयंसेवकों को एक बावड़ी पर तैरने ले जाया करते थे। उनके पत्रों से उनकी गहरी संलग्नता झलकती है। लाहौर के ओटीसी में 30 स्थानों से 150 से अधिक स्वयंसेवक आए थे और वे यह चिंता करते थे कि धन के अभाव में कोई सुयोग्य कार्यकर्ता वंचित न रह जाए। 1939 से यह वर्ग नागपुर के रेशम बाग स्थित हेडगेवार स्मृति मंदिर में लगने लगे। यह भूमि डॉक्टर हेडगेवार जी ने केवल 700 रुपये में क्रय की थी। दिनचर्या कठोर थी। प्रातः 5 से रात्रि 9 बजे तक शारीरिक और बौद्धिक कार्यक्रम चलते थे। प्रातः काल के 2 से ढाई घंटे और संध्या का 1.5 घंटा शारीरिक प्रशिक्षण के लिए और दोपहर 12:30 से 5 बजे तक का समय विश्राम, वार्तालाप, चर्चा और टिप्पणियां लिखने के लिए रखा जाता। विस्तार का क्रम भी रोचक है। 1933 में यह वर्ग 2 स्थानों पर लगा, नागपुर और मेहकर। 1935 में नागपुर के बाहर पहला अधिकारी शिक्षा वर्ग पुणे में आरंभ हुआ, जिसमें पुणे, कोल्हापुर, चिपलून, सांगली आदि स्थानों से कुल 50 स्वयंसेवक सम्मिलित हुए। फिर यह नासिक में भी आरंभ हुआ। 1938 में महाराष्ट्र से बाहर लाहौर तक इसका विस्तार हुआ, जिसमें भाई परमानंद जी का योगदान रहा। उसी वर्ष 10 जून के नागपुर वर्ग के समापन में श्री गुरुजी ने बताया कि विभिन्न प्रांतों और रियासतों से लगभग 525 स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। 1942 से 43 तक भाग लेने वाले स्वयंसेवकों की संख्या लगभग 2,3500 तक पहुंच गई और तृतीय वर्ष की शिक्षा के लिए नागपुर आना अनिवार्य कर दिया गया। 1940 के वर्ग में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सभी प्रांतों के स्वयंसेवक उपस्थित थे, पर दुर्भाग्यवश इसी वर्ग की समाप्ति के कुछ ही दिनों बाद 21 जून 1940 को संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी का देहावसान हो गया। 1947 में मध्य प्रदेश के सागर में हुए वर्ग में 2500 स्वयंसेवक उपस्थित थे, जो प्रचारक श्री एकनाथ राणाडे जी की कार्यकुशलता से संभव हुआ। उसी वर्ष जुलाई अगस्त में पंजाब के फगवाड़ा और संगरूर में हुए वर्गों में 3700 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह अखंड भारत का अंतिम वर्ग था। मई जून ही क्यों? क्योंकि इन्हीं महीनों में विद्यालयों और महाविद्यालयों की परीक्षाएं समाप्त होती हैं और युवा अवकाश पर रहते हैं। यही व्यवस्था आज तक कायम है, पर यह प्रवाह सदा निर्बाध नहीं रहा। 1948 से 1949, 1976 से 77 के आपातकाल और 1993 में संघ पर प्रतिबंध लगे। 1991 की विशेष राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी वर्ग अवरुद्ध हुए और कोरोना महामारी के समय 2020 तथा 21 में इन्हें स्थगित करना पड़ा। वर्ष 2024 से इसका प्रारूप परिवर्तित किया गया। अब प्रारंभिक वर्ग 3 दिन, प्राथमिक शिक्षा वर्ग 7 दिन,
संघ शिक्षा वर्ग 15 दिन, कार्यकर्ता विकास वर्ग 1 20 दिन और कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 25 दिनों का होता है। पहले नागपुर का वर्ग 40 दिनों का होता था और स्वाधीनता से पूर्व कुछ वर्ष यह 30 दिनों का भी रहा। प्रवेश की 2 आयु श्रेणियां हैं, 18 से 40 वर्ष के सामान्य वर्ग और 41 से 65 वर्ष के विशेष वर्ग। 65 वर्ष से ऊपर प्रवेश नहीं होता। अब संख्याओं पर दृष्टि डालें। 2012 में प्रथम वर्ष में 10,623, द्वितीय वर्ष में 2,581 और नागपुर के तृतीय वर्ष में 923 शिक्षार्थी रहे। 2015 में प्रथम वर्ष की संख्या बढ़कर 17,835 तक पहुंची। 2022 में 40 वर्ष से कम आयु के 18,981 और 40 वर्ष से अधिक आयु के 2,925 शिक्षार्थियों ने भाग लिया। कुल 101 वर्गों में 21,906 शिक्षार्थी। 2024 में कार्यकर्ता विकास वर्ग 2 में 936 और 2025 में 840 शिक्षार्थी नागपुर में सम्मिलित हुए। 25 दिनों के इस वर्ग में पूर्ण गणवेश में पथ संचलन निकाला जाता है। समारोह का आयोजन नागपुर नगर करता है, जहां सरसंघचालक जी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर संघ का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। नागपुर में आयोजित कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय में देश भर से आए 880 स्वयंसेवक शामिल हुए। शताब्दी वर्ष में आयोजित इस वर्ग में राष्ट्र के कल्याण एवं समाज के भीतर संघ की विचारधारा को प्रवाहित करने के प्रण के साथ कार्यकर्ता विकास वर्ग का समापन हुआ। संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन पर मुख्य अतिथि के रूप में विशिष्ट जन आमंत्रित होते हैं। बीते एक दशक में आदि चुनचुनगिरी मठ के श्री 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 निर्मलानंदनाथ महास्वामी जी, आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर जी, पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी, नेपाल के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल रुकमंगुड़ कटवाल जी, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी, श्री रामचंद्र मिशन के श्री कमलेश पटेल जी, सिद्धगिरी मठ के अदृश्य कार्ड सिद्धेश्वर स्वामी जी, श्री रामगिरी जी महाराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अरविंद नेताम जी जैसी विभूतियां समापन समारोह में पधार चुकी हैं। वर्ष 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में पद्म भूषण से सम्मानित देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री कुमार मंगलम बिड़ला जी को आमंत्रित किया गया। कार्यकर्ता विकास वर्ग की आत्मा सामाजिक समरसता होती है, जहां बिना किसी जातीय भेद, रंग रूप अथवा ऊंच नीच का त्याग कर देश भर के स्वयं सेवक एकत्र होते हैं। सामूहिक भोजन, सामूहिक जीवन का भाव, अखिल भारतीय दृष्टि का व्यापक बोध, अनुशासन, राष्ट्र के प्रति जागरूकता, संगठन के प्रति स्वावलंबन की भावना के साथ स्वयं सेवक अपने सभी कार्य स्वयं करते हैं। परम पूजनीय श्री गुरुजी ने इस संदर्भ में कहा था कि शिक्षा वर्ग के सारे कार्यक्रम सोच समझकर स्वीकार किए गए हैं। वर्ग में केवल मन को प्रसन्न करने वाले कार्यक्रमों का उपयोग नहीं होता। गुरुजी कहते हैं, आप यहाँ से संघ की शिक्षा लेकर जा रहे हैं, कार्यकर्ता बनकर जा रहे हैं, अर्थात अपने कर्तव्य का क्षेत्र बढ़ा रहे हैं। परम पूजनीय सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी कार्यकर्ता विकास वर्ग के संदर्भ में कहते हैं, यह सब प्रशिक्षण इसलिए चल रहा है क्योंकि हमें किसी को जीतना नहीं, सबको जोड़ना है। संघ का कार्य जीतने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए चलता है। भारतवर्ष भी आदिकाल से किसी को जीतने के लिए नहीं, सबको जोड़ने के लिए जीता रहा है। 17 स्वयं सेवकों से आरंभ हुआ कार्यकर्ता विकास वर्ग आज लाखों कार्यकर्ताओं का गढ़ बनता जा रहा है। संघ की 100 वर्षों की यात्रा में प्रतिबंध आए, आपातकाल आया, महामारी आई, पर यह प्रवाह कभी नहीं रुका। यही है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की अखंड यात्रा।